दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें। माइक्रो सेकंड लगती है लाइक करने में और लाइक के पास एक हाइप का बटन भी है। अगर आप वीडियो पर हाइप देते हैं तो ये वीडियो और लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज़ आप वीडियो को हाइप ज़रूर दिया करें। ऑनेस्टली इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 7 को। तो दोस्तों, एपिसोड 7 की शुरुआत होती है एक बेरंग खामोशी सुबह से। कमरे की दीवार पर एक घड़ी टंगी है जो बता रही है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जख्म चाहे कितने ही गहरे क्यों न हो, एक न एक दिन भर ही जाते हैं। पर मीसम के लिए वक्त 11 साल पहले ही थम चुका है। शायद तकदीर को ये मंजूर ही नहीं कि वो अपने पास्ट को भुलाकर अपने जख्मों पर मरहम लगा सके। वक्त जितना आगे बढ़ा उसके जख्म उतने और गहरे होते चले गए। इसीलिए आज 11 साल बाद भी उसे उसकी अम्मी की चीखें और अब्बू का परेशान चेहरा नज़र आ ही जाता है। वो अचानक नींद से जाग जाती है, उठकर कमरे की खिड़की खोलती है और सामने वही चाँद जो 11 सालों से उसकी खामोशी को देख रहा है। मीसम के चेहरे पर मीरब जैसी मासूमियत और आंखों में मुर्तसिम जैसा कॉन्फिडेंस है। वो अब 10 साल की सहमी बच्ची नहीं रही, वो अपने शेर अब्बू की शेरनी बेटी बन गई है। उसने इन 11 सालों में मतलबी दुनिया से लड़ना सीख लिया है, अपने डिसीजंस को मीरब की तरह खुद से लेना सीख लिया। वो मुश्किलों से डरकर हारने वालों में से नहीं है, वो मुर्तसिम की तरह हर मुश्किल का डटकर सामना करती है। आज भले ही उसके अम्मी अब्बू उसके साथ नहीं हैं, पर उनका हौसला और उनकी ब्लेसिंग्स आज भी मीसम के साथ हैं। मीसम सोफ़े पर बैठी होती है और अचानक से कमरे में रखी अलार्म घड़ी आवाज़ देने लगती है। मीसम उठकर अलार्म को बंद करती है। नेक्स्ट सीन में खान हवेली में कुछ हलचल दिखाई देती है। अचानक से कैमरा हवेली के हॉल को फोकस करता है। सामने माँ बेगम सफ़ेद लिबास में गमगीन बैठी हुई होती हैं। उनकी आंखों में वो खालीपन है जो सिर्फ एक माँ समझ सकती है। आज हवेली से उसके खान और खानी को अलहदा हुए पूरे 11 साल हो गए हैं। हवेली भी सुनसान और बेरंग सी नज़र आने लगी है। हवाओं में भी सरगोशी बंद हो गई है। आखिरकार माँ बेगम ने अपने बेटे और बहू को मरा हुआ तस्लीम कर ही लिया। इसीलिए तो हवेली में दुआए फातिहा रखवाई है उनके 11 साल पूरे होने पर आज भी इस हवेली में एक दिल ऐसा है जो ये मानने को तैयार ही नहीं कि मीरब और मुर्तसिम उसे छोड़कर जा चुके हैं। मीसम ऊपर से तैयार होकर नीचे आती है। उसके हाथ में उसका बैग और कैमरा होता है। मीसम अब पेशे से एक फ़ोटोग्राफ़र बन गई है जो एक न्यूज़ कंपनी में एज अ फ़ोटोग्राफ़र काम करती है। वो हॉल को छोड़कर बाहर जाने को ही होती है कि माँ बेगम उससे कहने लगती हैं, मीसम एक बार बैठ जाओ, तुम्हारे अम्मी अब्बू को भी सुकून आ जाएगा। मेरे बेटे के लिए नहीं, कम से कम अपने अब्बू के लिए ही बैठ जाओ। इन 11 सालों में तुमने एक बार भी उनके लिए फातिहा नहीं पढ़ी। मीसम के कदम वापस लौट आते हैं। वो कुछ जवाब देती उससे पहले हया कहती है, आप जानती हैं माँ साहब, वो अपने अम्मी अब्बू से कितनी मोहब्बत करती है। उसके लिए वो आज भी उसकी यादों में ज़िंदा है। वो बच्ची है, उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें माँ साहब। हया मीसम से कहती है, तुम जाओ मीसम, हम सब मिलकर पढ़ लेंगे फातिहा। और मीसम वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मीसम का ऑफिस दिखाई देता है जहाँ वो और उसके कॉलीग्स एक मीटिंग अटेंड करते हैं। बॉस बताती हैं कि उनको एक न्यू प्रोजेक्ट पर काम करना है और सबको सबकी ड्यूटीज़ बांट दी जाती हैं। मीसम इस कंपनी में एज अ फ़ोटोग्राफ़र काम करती है। बॉस मीसम से कहती हैं, मीसम तुम्हें कराची के गांव धानीगोट जाना है। वहां शाह अब्दुल कादिर बाबा के बारी उर्स फेस्टिवल को पूरा कवर करना है। मीसम थोड़ा चौंक कर कहती है, धानीगोट, मैं वहां कभी नहीं गई। बॉस हल्का सा मुस्कुराती हैं और कहती हैं, हर काम ज़िंदगी में पहली बार होता है मीसम, और तुम में वो हिम्मत है जो औरों में नहीं है। इसीलिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ तुम्हें दिया जा रहा है। मीसम धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। उसे नहीं पता कि ये असाइनमेंट सिर्फ एक असाइनमेंट नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है।
तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं तक था। अब जल्द ही हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखेंगे दहानीगोट में मीसम के नए सफ़र को। एंड इस वीक चैनल पर कमेंट करने वालों में हैं रूमी शाह, शाहीन ताज, सेमा गोरेन, समीना मेहर, रिज़ा एजाज, शाहिदा रहमान, अनिल रॉय, हरबीर कौर, एमडी कुर्बान, फयाज चौधरी, मायसा खातून, प्रगति, फरीदा खान, लिंदा तोरी, अश्विनी सिंधे। आप सबका दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।